सामान्यतः जब जन साधारण लोग तंत्र के बारे में सुनते हैं तो उनके मन में या तो रहस्य आता है कि तंत्र कोई बहुत बड़ा रहस्य है, या भय या चमत्कार। अब प्रश्न है कि क्या तंत्र वास्तव में यही है? यदि तंत्र अंधकार है, अज्ञान है, तंत्र ऐसा होता तो वह मानव चेतना के उत्थान की बात क्यों करता? यदि तंत्र केवल चमत्कार होता तो वह मन के अनुशासन पर इतना बल क्यों देता? वास्तव में तंत्र एक आध्यात्मिक विज्ञान है। यह मनुष्य के भीतर उपस्थित चेतना को जड़ता से मुक्त करने की प्रक्रिया है। तंत्र का अर्थ है जड़ता से मुक्ति, संकीर्णता से विस्तार, पशुता से मानवता और मानवता से दिव्यता की ओर की यात्रा। मनुष्य जन्म से ही चेतन है, पर पूर्ण रूप से जागृत नहीं है। उसके भीतर भय, स्वार्थ, वासना, जाति, पंथ, अहंकार की परतें हैं। ये सब मन को जकड़ लेते हैं। तंत्र का पहला कार्य मनुष्य को उसकी मानसिक जड़ता का बोध कराना। जब तक मनुष्य यह नहीं समझता कि वह बंधन में है, वह मुक्त होने का प्रयास भी नहीं करेगा। इसलिए तंत्र कहता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, तुम्हारी जड़ता ही, तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। तंत्र साधना की पहली विशेषता है संघर्ष मुखरता। यह केवल सामाजिक संघर्ष नहीं, बल्कि आंतरिक संघर्ष है। मन के भीतर आलस्य से संघर्ष, भय से संघर्ष, हीन भावना से संघर्ष, अन्याय से संघर्ष। दार्शनिक दृष्टि से देखें तो संघर्ष का अर्थ है स्थिरता को तोड़ना। प्रकृति में भी विकास संघर्ष से ही होता है। बीज मिट्टी को फाड़ कर बाहर आता है। चेतना भी जड़ता को तोड़कर ही ऊपर उठती है। तंत्र साधक जीवन से भागता नहीं, वह जीवन को चुनौती देता है, और यही उसका समाज पर प्रभाव है। ऐसा व्यक्ति अन्याय के सामने मौन नहीं रहेगा। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगा। जो अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा है, इसका मतलब है वह तंत्र साधक नहीं है, उसकी अभी साधना गहरी नहीं है। कुल कुंडलिनी का समझना अत्यंत आवश्यक है। यह कोई अलौकिक रहस्य नहीं, बल्कि चेतना के विकास का प्रतीक है। मनुष्य के जीवन के 3 स्तर हैं: भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। जब मनुष्य केवल भौतिक स्तर पर जीता है, तब उसका जीवन भोजन, सुरक्षा और इंद्रिय सुख तक सीमित रहता है।
जब मानसिक स्तर पर उठता है तब उसमें विचार, कला, ज्ञान, संवेदना का विकास होता है। और जब वो आध्यात्मिक स्तर पर उठता है तब वह समस्त सृष्टि को अपने भीतर अनुभव करता है। कुल कुंडलिनी का उद्धारण इसी विकास यात्रा का प्रतीक है। यह चेतना की ऊर्ध्व गति है। जब चेतना ऊपर उठती है तब स्वार्थ सेवा में बदल जाता है, घृणा करुणा में बदल जाता है और विभाजन एकता में बदल जाता है। ऐसा व्यक्ति समाज में विभाजन की बात नहीं करता, विभाजन नहीं फैलाता, वह एकत्व की चेतना फैलाता है। वह समाज को एक करना चाहता है, वह समाज बनाना चाहता है। मंत्र का अर्थ है मन को संरक्षण देने वाली प्रक्रिया, क्योंकि तंत्र साधना में मंत्र का प्रयोग होता है। तो मंत्र क्या है? मन को संरक्षण देने वाली प्रक्रिया, जो मन को परित्राण दिलाता है। मननाथ तारेत जस्त जह सह मंत्र परिकीर्तिता, जो परमानेंट लिबरेशन दिलाता है मन को, वह होता है मन। मंत्र का जप वास्तव में मन को एकाग्र करने का विज्ञान है। दार्शनिक रूप से मन चंचल है, उसकी वृत्तियां दौड़ रही हैं, 10 दिशाओं में भाग रही हैं, इस वजह से मन चंचल है। जब मन बिखरा होता है, चंचल होता है, तब व्यक्ति निर्णयहीन होता है, वह बाहरी प्रभावों से संचालित होता है। मंत्र मन को केंद्रित करता है। एकाग्र मन स्पष्ट सोचता है, नैतिक निर्णय लेता है और स्थिर रहता है। समाज उन्हीं व्यक्तियों से बनता है। यदि व्यक्ति का मन स्थिर और शुद्ध है तो समाज स्वतः स्वस्थ होगा। तंत्र का दर्शन कहता है प्रत्येक जीव में परम चेतना विद्यमान है। प्रत्येक जीव, यदि ऐसा है तो कोई जन्म से श्रेष्ठ नहीं, कोई जन्म से हीन नहीं है। जाति, वर्ण, ऊंच नीच, ये सब सामाजिक संरचनाएं, शोषकों द्वारा यह बनाई हुई व्यवस्थाएं हैं। यह आध्यात्मिक सत्य नहीं है। तंत्र साधक समाज को चेतना के आधार पर देखता है, न कि जन्म के आधार पर। यही तंत्र का सामाजिक क्रांतिकारी स्वरूप है। जहां भय है वहां तंत्र नहीं, जहां लोभ है वहां तंत्र नहीं, जहां चमत्कार की लालसा है वहां तंत्र नहीं। जहां साधना अनुशासन है, तंत्र साधना क्या है? एक अनुशासन। तंत्र साधना साहस है, तंत्र साधना आत्मविकास की प्रक्रिया है। यदि कोई साधना व्यक्ति को संकीर्ण बनाती है तो वह तंत्र नहीं, तब वो तंत्र साधक नहीं हो सकता।
अपने आप को तंत्र साधक बोल रहा है और बहुत हीन कार्य कर रहा है, उसका मन संकुचित है, तो ऐसा व्यक्ति तंत्र साधक नहीं हो सकता, उसकी साधना में कोई कमी है। क्योंकि तंत्र का अर्थ ही है विस्तार करना, वह मन को विस्तार करता है। और तंत्र साधना करने वाला व्यक्ति का मन अगर संकुचित रह गया तो या तो वह साधना नहीं करता है, साधना सीख लिया है लेकिन साधना करता नहीं। इसलिए ऐसा व्यक्ति तंत्र साधक नहीं हो सकता जिसका मन संकीर्ण हो। यदि समाज में तंत्र के सिद्धांत लागू हो तो शिक्षा चरित्र निर्माण पर आधारित है, राजनीति नैतिकता पर आधारित होगी, अर्थव्यवस्था शोषण मुक्त होगी, परिवार में सम्मान और समानता होगी। तंत्र व्यक्ति को बदलता है, व्यक्ति समाज को बदलता है, समाज संस्कृति को बदलता है। मानव जीवन न केवल जीवित रहने के लिए नहीं है, यह चेतना के विस्तार के लिए। तंत्र उसी विस्तार की प्रक्रिया है। जब मनुष्य अपने भीतर की शांति शक्ति को पहचान लेता है, अपने भीतर की क्षमता को, अपने भीतर की एनर्जी को पहचान लेता है, तब वह न तो भयभीत होता है, न ही किसी को भयभीत करता है, वह संतुलित, करुणामय और साहसी बन जाता है। और यही तंत्र का समाज पर प्रभाव है। एक तांत्रिक समाज बनाने का कार्य करता है, समाज को तोड़ने का कार्य नहीं करता है। तंत्र कोई बाहरी वस्तु नहीं या आपके भीतर की यात्रा है। जब आप संघर्ष से नहीं डरेंगे, अपनी चेतना को ऊपर उठाएंगे, मन को अनुशासित करेंगे, तब आप केवल साधक नहीं रहेंगे, आप समाज के लिए प्रकाश बनेंगे। समाज को आगे ले जाएंगे, समाज निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे।